अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों, वेलकम टू एम ए किड्स मस्ती रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। आज चौथे रोज़े की तरफ हम जा रहे हैं और सहरी का इंतज़ार हम तो कर रहे हैं। आपको जब ये प्रोग्राम मिलेगा तो तब तो इफ्तारी का टाइम हो चुका होगा। हम जो शूट कर रहे हैं अब इस सहरी के टाइम करीब करीब है, तो इस प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने गुड डीड निकाली थी वो थी सच बोलना, तो उस पर अमल तो आप लोग कर रहे हैं ना। और आज की भी इंशाल्लाह गुड डीड्स निकलेगी। इस बाउल यहाँ पे रखा हुआ है और ऐसा बातें हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको भी निकालते हैं। दूसरा ये है कि कल हमने सरप्राइज वगैरह की आपसे कुछ बात की थी कि कुछ सरप्राइजेस हैं, तो इंशाल्लाह आज वो सरप्राइज भी रख देते हैं। चलिए उसको ज़्यादा सस्पेंस नहीं करते हैं और उस सरप्राइज को ऑन करते हैं। और भतीजी है, उसका नाम है हिबा मुजम्मिल कादरी, किसी तारीफ का मोहताज तो नहीं, तो उनको बुलाते हैं इंशाल्लाह। और बेहतरीन सनाखा हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, तो उनको बुलाते हैं यहाँ पे। हिबा आपी को हम तो आप ही कहते हैं, हमारे लिए तो हिबा आप ही हैं, और उनको बुलाते हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करते हैं और उनसे कुछ अच्छे कलाम भी सुनते हैं। तो सबसे पहले दावत दूंगा, हिबा मुजम्मिल आप आएँ और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे साथ बैठें। अस्सलाम वालेकुम हिबा आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है रमजान? माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह चौथी सहरी की तरफ जा रहे हैं हम जी। और कैसा लग रहा है आपको हमारा रमजान ट्रांसमिशन एम ए किड्स मस्ती का? माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा। माशाल्लाह। और ये हिबा भी हमारी आ चुकी हैं। हिबा भी क्या सुनाना चाहेंगी आप हमें? मैं दुरूद शरीफ सुनाना चाहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहले हिबा भी से दुरूद शरीफ सुनते हैं और फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं और प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हिबा आपी ने तो माशाल्लाह दुरूद पाक से स्टार्ट किया है और प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ाते हैं हिबा आपी। फिर दादाबू को भी बुलाते हैं, आपके तो दादाबू होते हैं, तो उनको बुलाते हैं और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम का आगे बाकायदा आगाज करेंगे और बच्चों को बिठाते हैं। बच्चे भी आज माशाल्लाह बहुत हैं, तो देखते हैं बच्चों के साथ की मस्तियाँ होती हैं कि कुछ बातें भी हो पाती हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वेलकम करते हैं आयशा साहब को। अच्छा जी, तो आयशा साहब आ गए, आयशा साहब को वेलकम करते हैं। आयशा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, जगह संभाले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बस आज हमारा कल का प्रोग्राम जो है कल के टॉपिक से स्टार्ट होगा। कल हमने एक नया टॉपिक दिया था सच का और सच्चाई पे चलने का, तो बच्चों से भी हमने कहा था कि अपने अपनी एक तरीक़ेकार से जो है उसके जवाब और उसके कुछ सवालों के जवाब और ये चीज़ें लेकर आएंगे। तो हम एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे। आज हमारी प्यारी बेटी हिबा हमारे साथ है और हिबा के साथ ये सारा प्रोग्राम करेंगे, तो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब मैं बच्चों को बुलाने की तैयारी करता हूँ। जी माशाल्लाह बच्चे सारे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया और बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये जो हमारा मकसद है, असल वो मकसद हमें मिल रहा है। तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और अपने अपने काम के अंदर और अपनी बातों हमारी बातों के अंदर इनको दिलचस्पी भी आ रही है और हमारे साथ अटैच होने के लिए आ भी गए हैं। तो कुछ नए बच्चे भी आए हैं, तो उन्होंने भी अपने अपनी डीड भी बनाई है, वो भी हम आपको सामने पेश करेंगे। चले मैं यहाँ से पहले शुरू करते हैं। ये तो हमारे बच्चे, ये उरुलेन, ये कल बच्ची बैठी हुई थी और हमारी ये आज हिबा, और इसके बाद ये अपना नाम बताएंगे। अरिशवा, अहमद, इशाद, फातिमा, मारुश, महाम, सुभाना, अगरिया। लड़कियों का तारुफ हो गया, अब लड़कों का। ये तो हमारे पैटर्न महाद अली, सुल्तान अली। आप बताएं। मोहम्मद हसनैन रजा। जी समीद आबिश, मौरिस फरहान, मासूम फरहान, मोहम्मद हमजा मुजम्मिल, मोहम्मद रायन, आदिल समा, मोहम्मद आसान,
चलें, ये बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया। तो तारुफ के बाद अभी है कि हम एक एक बच्चे से कल के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और अपनी अपनी डीट और ये अपनी अपनी बात बताएंगे। जी स्टार्ट ये मैं खुद अपने से बताता हूँ कि ये बच्चों को मैंने यही कहा था कि सच के बारे में बातें करनी है, और सच के लिए सबसे बेहतर सच हमेशा आदमी को इज्जत देता है, और सच्चाई जो है ना कभी भी हारती नहीं है, हमेशा सच के ऊपर चलना चाहिए। तो यही हमारा सबक है, इसी सबक को हम आगे लेके बच्चों से भी हम इसी तरह की सबक को रखते हैं कि वो उन्होंने अपनी अपनी तरीके से कोई अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें सच के हवाले से बनाई हैं, तो वो हमें बताएंगे, और कोई किस्सा सुनाएगा या कोई अपनी वीडियो बना के आए हैं, तो सारी चीज़ें हम इसको चलाएंगे और सच्चाई के हिसाब से हम बताएंगे। हमारा दीन भी सच्चाई पे है और हम सच्ची बात के ऊपर करेंगे, और सच के ऊपर हमने सारा ये प्रोग्राम चलाना है। सच बोलने से सब हमें भरोसा करते हैं, इसलिए मैं सब सच बोलता हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सच बोलता है अल्लाह उससे राजी होता है। कभी कमजोर नहीं होता, सच हमेशा जीतता है। हमें सच्चाई, सब्र और नेकी सिखाता है। या रमजान रमजान हमें सच्चाई, सब्र और नेकी सिखाता है। आप भाई को क्यों मार रही हो? ये तो बोल दिया ना नहीं मार। आप उससे झूठ बोल रहे थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। मैं आपका भी झूठ नहीं बोलूंगा। सॉरी। माशाल्लाह। अब मैं आगे चलता हूँ। अब सुल्तान अली से कोई अच्छी बात सुनते हैं। सुल्तान अली को आप अपनी बात बताएं। सच बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ, ये भी बात अच्छी बात है। भाई आप नाराज हो? आपने मुझसे बात क्यों छुपाई? मैं आपका भाई हूँ। मैं डर गई थी कि आप नाराज हो जाएंगे। आओ मेरे पास आओ। नाराज तो मैं तब होता हूँ जब तुम मुझसे सच छुपाती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें हमेशा सच कहना चाहिए। सच्चाई हमेशा रिश्तों को मजबूत बनाती है। मैं तुम्हारा भाई और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा सच बोलो, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाते। देना ये किसने पानी गिराया? इशारा हो गया, मैंने देख लिया, आप दोनों नहीं गिराए। हमें बच्चों हमेशा सच बोला करो। सच बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है और उसकी तारीफ होती है। सॉरी भैया, हमने झूठ बोला। अब से हम लोग नहीं बोलेंगे झूठ। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा समी, आप बताएं कुछ। सच बोलने से अल्लाह राजी होता है। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपको सच के बारे में बताती हूँ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले को सादिक कहते हैं। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। सच बोलने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। जज़ाकल्लाह। मैं भी सच बोलती हूँ। अरे वाह मेरी गुड़िया, अच्छी बात है ना, सच बोलना चाहिए हमेशा। उरुलैन, सच्चा इंसान हमेशा कामयाब होता है। मीरा, आप ओ माशाल्लाह, ये भी अच्छी सच बोलती है। देखो गुड़िया सच बोलती है ये भी। अच्छा बेटा अरुष, आप बताएं कुछ, कोई अच्छी बात बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई इज्जत और बरकत का जरिया है। माशाल्लाह, ये भी जरूर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, आज लेट क्यों आए हैं आप लोग? हमें ना बाजी का ना झूठ बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्या हुआ, मैं पूछ रही हूँ, आज ट्यूशन लेट क्यों आए हो? बाजी हम खेल रहे थे इसलिए लेट हो गए। बाजी आइंदा लेट नहीं होगा। इट्स ओके, आपने मुझसे सच कहा, मैंने आपको माफ कर दिया। देखा, मैंने बोला था ना बाजी को सच बोलो। सच बोलने वालों के साथ अल्लाह होता है। देखा, बाजी ने हमें नहीं डांटा। आओ मैं आपको सच बोलने के कुछ फायदे बताती हूँ। सच बोलने वालों से अल्लाह राजी होता है। सच बोलने से इज्जत मिलती है। सच बोलने वाला गुनाहों से बच जाता है। ये है सच बोलने के फायदे। तो देखा, आज हमने सच बोला और हमें डांट भी नहीं पड़ी सच बोलने पर। अच्छा बेटा रहमत, आप भी कुछ बताएं। सच बोलने से खुशी मिलती है। माशाल्लाह। विशाल बेटा, आप कुछ बताएं। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। अल्लाह पाक कितने नाराज होते हैं झूठ बोलने वाले पे, अपनी लानत देते हैं उसके ऊपर। बड़ी अच्छी बात बताई। और आप बताएं, आप कुछ बताएं। सच बोलना छोटा है बड़ा सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, सबके साथ सबके लिए जरूरी है। बच्चों की तरफ, लड़कों की तरफ आता हूँ, और ये लड़कों से भी मैं स्टार्ट लेता हूँ, इनसे स्टार्ट लूंगा। आप कुछ बताएं। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच नेकी और नेकी जन्नत का रास्ता है। और आगे अब आपकी बारी है, आप भी कुछ बताएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो बंदा झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू से वो फरिश्ते उससे 1 माइल दूर चले जाते हैं। चले, मसूद ने कितनी अच्छी बात बताई। हमजा, आप भी कोई अच्छी बात बताएं। सच्चाई हमेशा अल्लाह के करीब लेकर जाती है। चले, हमजा के बाद अब जायन, आपको अच्छी बात बताएं। सच बोलने वाले के साथ अल्लाह साथ होता है। चलो माशाल्लाह। अभी ये अब्दुल सुभान, आपकी बारी है, आप बताएं कुछ। सच बोलने से दिल साफ होता है। चले, बहुत अच्छी बातें हो रही है। मोहम्मद आजान, आप भी कुछ बात बताएं। सच बोलने से अल्लाह की रहमत होती है। चले, ये लड़कों की बात हुई। अभी यहाँ से मिस आगरिया, आप कुछ बुलाएं। झूठ बोलने से इंसानों का दिल अंधेरे में रहता है। ये देंगे कम लग रहे हैं, मैं ऊपर से लेकर आई। ये रेत में सारे, ये भी लो। ये भी लो। दादू तो ये ढूंढ रहे थे हमने पैसे। चलो हम दादू को देकर आ जाते हैं। नहीं नहीं, हम लोग दे दे के आते अपने पास रखते। नहीं नहीं, अल्लाह ताला हमको गुनाह देंगे, हमको देना चाहिए। चलो चलते हैं। थैंक यू। कहाँ से मिले? ये उसके अंदर से मिले। ये आपने सच बोला, ये आपका इनाम। ये आपने सच बोला, ये आपका इनाम। हम लोग अपने दादू को पैसे दादू को दिए और दादू ने हमको दोनों को तोहफा दिया, जूस। अल्लाह हाफिज। ये सिर्फ सुनते हैं ना, सुनते नहीं है। इसके ऊपर गौर करें कि ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज होती है, इसके ऊपर अमल करना भी है हमने। ये सारी बातें जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, एक पॉइंट बताइए, वो बातों को गौर करें और उसके ऊपर देखें। उसके ऊपर हमें इसका अजर इसी तरह से मिलेगा और इसका फैज भी उसी तरह मिलेगा। ठीक है, सब हुए। अब महम, आपकी बारी है, आप क्या करेंगे।
दुआ कर। हम दुआ करा रही है तो सब हाथ उठाएं दुआ के लिए। चले महाम माशाल्लाह आप दुआ करें। अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए और खाने का अब्बा मदीना दिखाए। बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को पता है क्या कि अभी मैं क्या पढ़ रही थी? मैं सच के बारे में पढ़ रही थी और सच बोलना अच्छी बात है। हम प्यारे बच्चों, हमें सच बोलना चाहिए। मेरे दादा चाँद ने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है। तो आओ मैं आप लोग को एक सच की कहानी सुनाती हूँ। हसन और उसके दोस्त बाग में खेलने गए थे और वही बाग में उसके अब्बू का एक प्यारा सा गमला पड़ा था और उन लोग से खेलते खेलते वो गमला टूट गया। फिर डर के मारे उसके हसन के दोस्त भाग गए। फिर हसन वहीं खड़ा रहा। हसन ने सोचा कि मैं झूठ कह देता हूँ अब्बू से, पर उसके ख्याल में एक बात आई कि आपके दादा जान ने कहा था कि झूठ नहीं कहना, हमेशा सच कहना। तो फिर उसके अब्बू ने देखा कि मेरा गमला टूट गया है, पर वो मायूस नहीं हुए। फिर हसन आया, हसन ने सब कुछ सच बता दिया। फिर हसन ने सब कुछ बताया तो उसके अब्बू ने कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझसे झूठ नहीं कहा, इसलिए आप लोग सच बोला करें। सच बोलने से अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता दिखाता है। माशाल्लाह इनके महम ने जो दुआ की कि खाने काबा की दीदार हो या हो, तो इसके लिए मैं हिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आप खाने काबा के हिसाब में एक हमद पढ़ें, काबे की रौनक। माशाल्लाह आप जरा शुरू हो जाए। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर दे। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तो माशाल्लाह समा बना दिया, बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत दे और आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। ठीक, ये बहुत बेहतर हो गया। बच्चों ने सबने अपनी अपनी बातें बताई। कुछ मैं बताऊं, सच्चाई हमेशा इंसान को कामयाब करती है। बच्चों ने भी यही कहा। और हमेशा सच बोलने से आदमी को अपने दिल का सुकून और राहत भी मिलती है। और अल्लाह पाक हमें हमेशा दुआ करते रहे कि हमें सच बोलने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें अपने हर काम के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। तो सच बोलने के लिए कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ कि सच बोलने वाले को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। आखिर में सच ही जीतता है। इस तरह हमारी ज़बान में और हमारे लहजों में और हमारे कहावतों में कहा जाता है कि सच हमेशा अपर रहता है और सच हमेशा कामयाब रहता है। झूठ कभी भी कामयाब नहीं होता है। वक्ती तौर पे कोई झूठ से फायदा उठा सकता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए सच ही कामयाब होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और ये होती है। और अल्लाह पाक सच्चे आदमी के साथ होता है और सच के लिए अल्लाह पाक ने अपने कुदरत रखी है कि वो सच्चे आदमी को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखते हैं। एक सिंधी ज़बान की कहावत मुझे याद आई है, जो ये है कि सच तो वो नच ने कूड़ जे मुँह में धूड़। ये इसकी तशरीह भी मैं कर देता हूँ। सच हमेशा अपर रहता है और हमेशा खड़ा रहता है और अच्छा होता है, और झूठ बोलने वाले के मुंह में मट्टी होती है और वो उसकी धूल ही उसको मिलती है। तो ये इसकी तशरीह है। तो ये एक कहावत मुझे ज़हन में आई तो मैंने सच और झूठ की बात बताई। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो-अमान में रखे।
और हमेशा सच बोलने के ऊपर हमें कायम व दायम रखे, और हमें सबको अपने माँ बाप के साथ और अपने भाई बहनों के साथ और बच्चों के साथ आपस में भी सच्चाई से काम लेना चाहिए। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक ये हुआ, और अभी हम अगले टॉपिक के लिए हम पर्ची निकालेंगे। कल के लिए जो है ना वो और तैयारी करेंगे और आपको अलग टॉपिक देंगे। तो हम आज किस बच्ची से, आप आ जाइए माशाल्लाह, इधर आइए, कोई बच्ची दूसरी है, आप आए और यहाँ पर से पर्ची निकालें। एक पर्ची निकाल के मुझे दें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बैठ जाए बैठ जाए। चले माशाल्लाह, ये गुड डीड्स आई है तो इसकी, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आई है सब्र और शुक्र, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और सब्र और शुक्र हमेशा इंसान के साथ रहता है, और अल्लाह पाक सब्र करने वालों के हमेशा साथ रहता है। ये कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने कई जगह पे फरमाया है कि अल्लाह मा साबिरीन, सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र के साथ शुक्र, ये इसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र के साथ रहना चाहिए। और सबसे बड़ी में रमज़ान चल रहा है और ये रोज़े जो हैं, ये सबसे बड़ी सब्र की बात है। हमें खाना पीने से रोकते हैं, हम सब्र करते हैं, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। और अल्लाह पाक इसके अंदर हमें इसका अजर भी देंगे। हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, जब इफ्तारी होती है तो शुक्र के साथ इफ्तारी करते हैं, और अल्लाह पाक हमें इसका अजर भी देंगे। और अल्लाह पाक के पास अजर की दुआ है, हमेशा दुआ करते रहें, सब्र शुक्र करते रहें। और कल के लिए आप लोग के लिए एक टॉपिक है, और कल आपने सारी चीज़ें इसके सब्र और शुक्र के हवाले से अपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। और ये सारी हमें कोई वीडियो बनाए, कुछ अपने प्ले बनाए और हमें मैसेज करें। और सब तमाम व्यूवर्स को भी मैं कहता हूँ कि अपने अपनी तरफ से हमें हमारे साथ ताउन करें और हमें इसके अंदर अपने आप को शामिल करें। ठीक है, अब आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर आज की व्लॉग बंद करते हैं। आज का एपिसोड खत्म होता है। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे हम सब्र शुक्र के टॉपिक के साथ। तो सबको अल्लाह हाफिज़ कहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या कर रहे हो? कलर कर रही हूँ। होमवर्क कर लिया आपने स्कूल का? जी बाबा। मुझे दिखाओ होमवर्क कैसे किया आपने। नहीं बाबा, सुबह दिखाऊंगी। आप मुझे अभी दिखाओ, मैं देखूंगा कि होमवर्क सही किया है कि नहीं किया है। अभी दिखाओ, मैं देखता हूँ। ये क्या, आपने होमवर्क नहीं किया? आप मुझे झूठ बोल रहे हो, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। सॉरी बाबा, आइंदा से भी झूठ नहीं बोलूंगी। देखो बेटा, अच्छी बात नहीं होती, झूठ बोलना गुनाह मिलता है आपको, अल्लाह पाक आपसे नाराज हो जाएंगे। सॉरी बाबा। हमेशा सच बोलना, ठीक है अल्लाह पाक बाबा। आपसे खुश हो रहेंगे, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है बाबा, अब मैं समझ गई हूँ। अब रोज मैं झूठ ना बोला करूंगी, रोज सच बोला करूंगी। पक्का वादा, अब आइंदा आप झूठ नहीं पक्का बोलेंगे। वादा। चले अभी अपनी कॉपी रखे, फिर सुबह इंशाल्लाह आप कर लेना काम। ठीक है, अब सोने की तैयारी करें, चलें, सुबह स्कूल जाना है आपको। चलो अभी सो जाओ, ठीक है? ठीक है, चलो अभी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सच बोलना अच्छी आदत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ बिलाल है और आज हम सच के बारे में कुछ सीखेंगे। आपने मिर्ची लिया, आपने मिर्ची लिया, आपने मिर्ची लिया। दादू लगाऊंगा, इतना मुझे मारा, अपना दादू मुझे भी मारा मुझे। क्यों मारा आपने, क्यों मारा? इतने मारा। इसने मारा है? हाँ, इतने भी मारा है। यूसुफ झूठ बोल रहे हो। यूसुफ झूठ बोल रहा है। अच्छा, खदीजा आपने आपने खजाओ मारा, खजा ने आपको नहीं मारा है। नहीं हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बोलते। हमेशा सच बोलते हैं। अब आप सॉरी करें, सॉरी। अल्लाह माफ किससे सॉरी करें, इसके सामने Sorry। हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं, चलें। चले। तो इस प्रोग्राम को भी यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। और आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, आज हमारी हिबा आपी भी आई थी, उन्होंने नात भी सुनाई, तो उसमें भी बड़ा मजा आया। बच्चों की भी आपने देखा कि बच्चे किस तरह मेहनत करके आ रहे हैं और अपनी मेहनत भी दिखा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। नजर आ रहा है कि कुछ सीख रहे हैं। जिस तरह से बच्चे आपने देखा होगा अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं या अपनी बात बताते हैं, या कोई हर बंदा अपना एक डायलॉग लेके आ रहा है आजकल, तो वो डायलॉग बोलते हैं। तो माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि बच्चे माशाल्लाह सीख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो हमारी भी कोशिश यही थी और हमारा भी यही था कि इस प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कि इसी तरह की हमें
फीडबैक मिले। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का फीडबैक मिल रहा है और रिजल्ट अच्छा निकल रहा है और प्रोग्राम भी अच्छा जा रहा है। तो ये प्रोग्राम इसी तरह आगे की तरफ जारी है और आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर कांटेक्ट करें और बजरिया लाइव या वीडियो जैसे आप शामिल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो हमसे कांटेक्ट करके शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ, नए रोज़े के साथ। अल्लाह हाफिज़।